बॉस ने बस यूं ही अपनी कीमती अंगूठी किसी उठाई हुई औरत के पास फेंक दिया। देखते ही देखते बॉस की गाड़ी वहाँ से निकलने ही वाली थी कि वह औरत अचानक उठकर उसके पीछे भागी। ड्राइवर ने सामने एक बिखरे बालों वाली औरत को आते देखा। डर के मारे उसने जोर से ब्रेक मार दिया। औरत भी घबराकर वहीं जमीन पर बैठ गई। बॉस तुरंत गाड़ी से उतरकर उसके पास आया। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? ये आपकी अंगूठी गिर गई थी। क्या ये सच में इतनी मासूम है? असल में वह औरत केवल उसे वह चीज लौटाने के लिए भागी थी। उसकी यह सीधी सादी हरकत ने बॉस का दिल छू लिया। बॉस ने उस बिल्ली जैसी भोली लड़की को देखा और उसे अपने घर की वह जहरीली बूढ़ी औरत याद आ गई जो उसे रोज शादी के लिए तंग करती थी। इसलिए बॉस ने लड़की से पूछा कि क्या वह उससे शादी करना चाहेगी। लड़की बोली, क्या वो कौन सी चीज है? खाने की चीज है क्या? अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो तुम्हें बहुत बहुत सारी अच्छी चीजें खाने को मिलेंगी। ये सुनकर लड़की ने एक पल भी सोचे बिना हामी भर दी। इसके बाद बॉस उसे लेकर अस्पताल पहुंचा और उसका पूरा चेकअप करवाया। पता चला कि उसके सिर पर चोट लगी है जिससे उसकी मानसिक क्षमता कम हो गई है। अभी बस इंतजार करना होगा कि जब दिमाग की सूजन कम हो जाएगी तब शायद उसकी मेमोरी वापस आ जाए। घर में इतनी सीधी सादी भोली लड़की को देखकर बॉस के चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई और दोनों की जिंदगी ऐसे ही खुशियों में बीतने लगी। सुबह बॉस अधूरी टाई लेकर उसके पास आया कि वह बांध दे। लड़की शरारत करने लगी। नीचे जाते समय अचानक बॉस की दुष्ट बूढ़ी औरत से सामना हो गया। वह ऊपर से मीठा बनने की कोशिश कर रही थी लेकिन लड़की की समझ कम थी। उसने सिर झुका लिया। बॉस कुछ कहने ही वाला था कि लड़की उससे भी पहले हरकत कर बैठी। वह जोर से घुटनों पर बैठ गई और बोली, बुजुर्ग माँ, आपकी आत्मा को शांति मिले। तू पागल है, मुझे मार डालेगी क्या? लड़की बोली, नहीं, मैंने टीवी में देखा है, लोग ऐसे झुककर आशीर्वाद देते हैं। ये सब तुमने जानबूझकर किया है? नहीं, मैंने तो अभी कुछ किया नहीं। बॉस बाहर से शांत खड़ा रहा लेकिन अंदर से हंसी रोक नहीं पा रहा था। लड़की की इन हरकतों ने बूढ़ी औरत का गुस्सा आसमान पर पहुंचा दिया। वह किसी तरह खुद को संभालती हुई वहां से चली गई। दोनों ने मीठे माहौल में खाना खाया लेकिन तभी बॉस को सहायक का फोन आया। वैन मेयर और पूरा परिवार गायब हो गया है और उसकी बहन और मंगेतर बूढ़ी औरत के साथ मिलकर बॉस को नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग कर रहे हैं। लड़की ने पता नहीं कौन सा शब्द सुना कि उसे अचानक तेज सिर दर्द होने लगा। काफी देर बाद वह शांत हुई। रात में बॉस नहाकर बाहर निकला तो लड़की ने कुछ ऐसा कहा कि वह अंदर ही अंदर खिल उठा। उसके गंभीर चेहरे के पीछे मन खुशियों से भरा था। दूसरे दिन वह बूढ़ी औरत फिर से बॉस के घर आ गई। उसने बहाना बनाया कि अपने बेटे के लिए सेलिब्रेशन करना है और जबरदस्ती लड़की को ले गई। उसका असली मकसद था उसे बेइज्जत करके बॉस की इज्जत मिट्टी में मिलाना। पार्टी में लड़की को देखकर सब लोग फुसफुसाने लगे और मजाक उड़ाने लगे। फिर नौकरानी एक बड़ा स्वर की हड्डी नीचे गिराती है और लड़की से कहती है कि उसे नीचे झुककर केक खाना चाहिए। लड़की मुंह से ठीक है बोलती है लेकिन अगले ही पल हड्डी उठाकर बूढ़ी औरत के मुंह की तरफ ले जाती है। बूढ़ी औरत गुस्से से कांप उठती है। औरत लड़की पर दबाव बनाती रहती है। अचानक लड़की कहती है, तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ, और फिर जोर से उस पर कूद पड़ती है। उसके ऊपर बैठकर उसे पीटने लगती है। आसपास के सब लोग स्तब्ध रह गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई बीच में आने की। आखिर बूढ़ी औरत के नौकर भाग कर आए लेकिन लड़की ने उसे भी धक्का देकर गिरा दिया। उसी समय बॉस भी खबर पाकर वहाँ आ पहुँचा। यह सब देखकर उसकी चिंता कुछ कम हुई। लड़की उसे देखते ही उसकी ओर भागी। बूढ़ी औरत उठकर चीखने लगी और बॉस से शिकायत करने लगी लेकिन बॉस ने उसकी एक भी बात सुनने से इनकार कर दिया। वह लड़की को कपड़े बदलवाने ले जाना चाहता था लेकिन बूढ़ी औरत की आंखों में चालाकी देखकर वह लड़की को उनके हवाले करने में हिचक रहा था। बिस कुछ कह पाता इससे पहले ही लड़की खुद ही भागकर चेंजिंग रूम में चली गई। तभी वहाँ पर वो बूढ़िया आ जाती है और अपनी बेइज्जती का बदला लेने लगती है। उनके बीच झगड़ा होने लगता है। उसी दौरान उस लड़की का सिर जाकर टेबल से टकरा जाता है और जैसा कि उम्मीद थी उस बूढ़िया की नौकरानी उसे उठाकर आराम से कुर्सी पर बैठा देती है। तभी उसे देखकर बॉस का असिस्टेंट आता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। लड़की को तभी पता चलता है कि जिसकी वजह से उसकी जिंदगी नर्क बन गई थी वो कोई और नहीं बल्कि उसका बॉस ही होता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं एक नए ड्रामा के साथ। तब तक के लिए अलविदा।